सो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन रीड करना। चांदनी, भानु एंड गरिमा तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशियो गिवन है 5:3:2। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन द 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन द 1st October 2024, Chandni died. On that date, her capital account showed a credit balance of rupees 3 lakhs. On the date of the Chandni's death, the firm had a general reserve यानी accumulated profit दे रखा है 60,000 का। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो accumulated profit को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में और हमारी एंट्री बन जाती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेट ऑफ द पार्टनर डेथ ऑफ द पार्टनर हर रिप्रेजेंटेटिव विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग्स। एक तो कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, उस पे इंटरेस्ट भी उसको मिल जाएगा, उसकी गुडविल उसको मिल जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1,20,000, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी। हर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो पिछले साल का प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है उसको बेस मानते हुए करंट ईयर का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अच्छा, पिछले साल का कितने महीने का होगा? पूरे 12 महीने का, बट हमें तो चाहिए कितने महीने का? अक्टूबर, यानी 6 महीने तक का हमें चाहिए होगा। तो 6/12 से मल्टीप्लाई। अच्छा, वो जो निकलेगा पूरी फर्म का निकलेगा, हमें चाहिए सिर्फ डेथ वाले पार्टनर्स का, उसके शेयर से कर देंगे मल्टीप्लाई। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द एंडेड 31 मार्च 2024, यानी पिछले साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 4,50,000 रुपए। प्रिपेयर द चांदनीज कैपिटल्स टू बी प्रेजेंटेड टू हर एग्जीक्यूटर्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा रेशियो का। चांदनी, भानु, गरिमा। ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के रिगार्डिंग में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, और ऐसे सिचुएशन के अंदर डेथ के केस में जिसकी डेथ होती है उसको कर देते हैं इग्नोर। तो बचे हुए पार्टनर्स की जो ओल्ड है वही क्या बन जाएगी? न्यू, यानी 3/5 एंड 2/5। ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर्स, अगर नेगेटिव आती है तो उसको बोलते हैं हम गेन शेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 5/10 इसका तो आ गया सेक्रीफाइस। भानु का कैलकुलेट करते हैं 3/10 माइनस 3/5, इसको भी हम क्या बना देंगे 10। सो 3/10 माइनस 6/10, दैट मीन्स 3/10 का आ गया नेगेटिव, यानी क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं 2/10 माइनस 2/5, इसको भी 10 बना देते हैं, तो 2/10 माइनस 4/10, दैट मीन्स माइनस 2/10। तो भानु का जो गेन आ गया है वो आ गया 3/10 का, और गरिमा का जो गेन आ जाएगा वो आ जाएगा 2/10 का। सो दो जनों के क्या आ चुके हैं? गेन आ चुके हैं। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ऑफ भानु एंड गरिमा। भानु एंड गरिमा। So 3/10 ratio 2/10, that means 3:2। This is the gaining ratio of Bhanu and Karima। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 बनता है अपने पास गुडविल का। वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा अपना गुडविल का। गुडविल निकालने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल है, इट्स अज्यूम दैट कि बैलेंस शीट के बाहर की गुडविल है, और इसलिए इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो जो गेन है उनको कर देंगे हम डेबिट। सो भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गरिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो चांदनीस कैपिटल अकाउंट। हमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी थी, कितने हैं पूरे फर्म की गुडविल है? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से। भानु का शेयर है 5/10, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज।
कितना आ गया 60,000 रुपीज। अब इस 60,000 को हम बांटेंगे इनकी सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियोज में। सो 3/5 एंड 2/5। तो फटाफट इसको कर लेते हैं 12, 36,000 और 24,000 आ जाएगा। गुडविल आने के बाद हमारा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, आंसर इज यस, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा बनता है accumulated profit accumulated losses का। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, चांदनी's कैपिटल अकाउंट टू भानु's कैपिटल अकाउंट टू गरिमा's कैपिटल अकाउंट। सो जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि इनका accumulated प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। अभी 60,000 को हम ओल्ड रेशियो में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ओल्ड रेशियो अपने पास है 5/10, 3/10 एंड 2/10। सो 5, 3 एंड 2, 10, 10 एंड 10। सो 5/10 करेंगे तो दैट इज 30,000। 3/10 करेंगे तो आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा अपने पास 12,000 रुपीज। ये करने के बाद हमें बनाना होता है वर्किंग नोट नंबर 4, जिसका नाम है प्रॉफिट टिल डेथ। प्रॉफिट टिल डेथ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट हमें निकालना है। चांदनी प्रॉफिट टिल डेथ इज इक्वल टू, चांदनी का जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करना था, पिछले साल का बेस मानना था, और पिछले साल का जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो है 4,50,000 रुपीज। तो 4,50,000 पिछले साल का है, पिछले साल का मतलब 12 महीने का है। हमें चाहिए क्या 6 महीने तक का, 1 अक्टूबर तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अक्टूबर तो जस्ट स्टार्ट हुआ है तो 6 महीने का इफेक्ट आएगा। ये तो पूरी फर्म का आया, हमें तो किसका चाहिए, चांदनी का चाहिए। तो 5/10 से मल्टीप्लाई, सो इसको करते हैं 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 2,25,000 और मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, सो आ जाएगा 1,12,500 रुपये। ये आ गया चांदनी का प्रॉफिट टिल डेथ। हमें तो सिर्फ क्या बनाना है, इसके अंदर चांदनी का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं चांदनी का कैपिटल अकाउंट बनाना। सो चांदनी कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस अगर देखा जाए तो वो है अपने पास बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट 3,00,000 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस में आ गया 3,00,000 रुपए। ओपनिंग के बैलेंस के बाद एंट्रीज देख लेते हैं। गुडविल की एंट्री में चांदनी हमारा ये रहा, क्रेडिट हो रखा है 60,000 से, नाम अपोजिट वाले भानु एंड गरिमा 60,000। तो बाय भानुस एंड गरिमा कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास चांदनी's कैपिटल है 30,000 का क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व 30,000 रुपीज। ये होने के बाद प्रॉफिट टिल डेथ, अच्छा इसकी मैं एंट्री करना भूल गया था तो इसके लिए पहले एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चांदनी's कैपिटल अकाउंट 1,12,500 रुपीज। 1,12,500 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट 1,12,500 रुपीज। ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी हमने कर दी ट्रांसफर। इसके बाद क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम रह गई है? एक तो इंटरेस्ट रह गया हमारा, इंटरेस्ट 10% कैपिटल के ऊपर। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये कैसे निकालेंगे? हमें इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी कैपिटल दे रखा है 3 लाख रुपए का, 10% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये तो पूरे 12 महीने का निकल गया, हमने तो क्या चाहिए कितने का, 6 महीने का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 लाख का 10% 30,000, उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। सो 15,000 का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो रह गई हो? पहला पॉइंट हो चुका, दूसरा पॉइंट हो चुका, तीसरा पॉइंट हमारा हो चुका, तो सारे पॉइंट हमारे कवर्ड है। तो अब फाइनली हमारे पास क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा, और डिफरेंस को हमने कहाँ पे ट्रांसफर करना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट के अंदर। तो 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000, फिर 30 और करेंगे, 3,90,000, 3,90,000, 4 लाख और 4,05,000, तो 4,05,000 में प्लस कर देंगे 1,12,500, तो यह आ जाएगा 5,17,500। अब इस 5,17,500 को हम कैरी डाउन तो बना नहीं सकते क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है। कैरी तो उसका करेंगे जो जिंदा है, फर्म में अवेलेबल है, पर वो तो अवेलेबल नहीं, इसलिए कैरी डाउन नहीं बन सकता। दूसरा ऑप्शन था एग्जीक्यूटिव, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास लोन्स अकाउंट। लोन अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि लोन का मतलब हो कि पेमेंट किसको करनी, चांदनी को करनी, उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू चांदनी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, और ये चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर। तो इसका टोटल है आपके पास 5,17,500। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।